मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसके 7 पद से 11 पद तक, Psalms 37 verses 7 to 11। अब हम पिछले कई सप्ताह से एक सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बाउंड्रीज, सीमा रेखाएं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सीमा रेखाएं, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण। अब हम इस टॉपिक को, इस शीर्षक को बाइबल के भिन्न भिन्न भागों के आधार पर देख रहे हैं और इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक बाउंड्री बनाता है। और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके विश्वासी हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उस बाउंड्री के अंतर्गत रहें। इसलिए नहीं कि उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, इसलिए नहीं कि वो मर मिट जाए, इसलिए कि वो सुरक्षित रहें, इसलिए कि वो आशीषित रहें, इसलिए कि वो आनंदित रहे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है वो अपने चारों ओर एक सीमा रेखा को बांधे जिससे कि उसके जीवन में उसका कंट्रोल रहे, उसका नियंत्रण रहे। अब हम इससे जूझते हैं और कई बार हम कहते हैं कि मेरा नियंत्रण मेरे परिवार पर नहीं है, मेरा नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर नहीं है, मेरा नियंत्रण मेरे कार्य के ऊपर नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं अपने आप को, मैं अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता हूं, मैं अपनी जीभ को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता हूं, मैं अपने कानों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाता हूं, मैं अपनी आंखों को अपने नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो बाउंड्रीज है वो हमें ये बताती है कि इन बाउंड्रीज के द्वारा, इन सीमा रेखाओं के द्वारा हम अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने कानों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने मन मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य में दी है जो बाउंड्री के रूप में हमारे जीवन में रहती है, जिससे कि जो सही है वही मैं देखूंगा, जो सही है वही मैं सुनूंगा, जो सही है वही मैं बोलूंगा, जो सही है वही मैं करूंगा, जिससे कि तुम इस पृथ्वी के अधिकारी हो सको, जिससे कि बड़ी शांति के कारण तुम आनंद को प्राप्त कर सको। जब हम बाउंड्रीज में नहीं रहते हैं, जब हम अपने जीवन को अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तभी हम विनाश की ओर बढ़ते हैं, तभी हम उन बातों को अपने जीवन में होता देखते हैं जो हमारे जीवन में चिंताओं को लेकर आती है, डिप्रेशन को लेकर आती है, हमारे जीवन दबाव को लेकर आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने इस बात को रखता है कि हमें सीमा रेखाएं खींचती हैं। ये जो सीमा रेखाएं हैं ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है, जिसकी जो आधारशिला है वो ये कि तुम्हारे वचन हाँ के हाँ हो और ना के ना हो, उससे अधिक नहीं। ये इसका आधार है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को इसलिए देता है ताकि जो मेरी बाउंड्री है वो इस बात पर निर्धारित करती है हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। लेकिन क्या होता है जब हमारे जीवन में बाउंड्रीज नहीं होती है, जहाँ हमें हाँ कहना चाहिए वहाँ हम नहीं कहते हैं। जब हमारे जीवन में बाउंड्रीज नहीं होती है, जहाँ हमें नहीं कहना चाहिए वहाँ हम हाँ कहते हैं, और इसलिए हम बाउंड्री रेखा को, सीमा रेखा को पार करके हम घमासान युद्ध में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये है मेरी बाउंड्री, ये बाउंड्री मुझे बताती है जब तुझे हाँ कहना है तो हाँ कहना है, जब तुझे ना कहना है तो ना कहना है। परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ दे, मैं देखूंगा। लेकिन ये बाउंड्री, लेकिन हमारे जीवन में बाउंड्री प्रॉब्लम है। हम सीमा रेखा नहीं खींचना चाहते, हम अपने हद में रहना नहीं चाहते हैं, हम अपनी बाउंड्री में रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए क्योंकि डर हमारे अंदर
क्या डर? स्वतंत्रता खोने का डर। अगर मैंने अपने चारों ओर सीमा रेखा बना ली, बाउंड्री बना ली, तो मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। दूसरे तो मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं उस बाउंड्री के अंदर हूँ। दूसरे तो मजे ले रहे हैं, लेकिन मैं मजे नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाउंड्री खींच दी है। और ये डर कि ये स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जैसे अन्य लोग मजे ले रहे हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे अन्य लोग मौज कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये जवानों के बीच में रहता है। और जवान जो लोग हैं, वो अधिकतर बाउंड्री नहीं खींचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मेरी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। लेकिन वास्तविक रूप में ये जो स्वतंत्रता है, बाउंड्री के द्वारा ही हमें मिलती है। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जो बाउंड्री है, ये मुझे सत्य को बताती है, वही स्वतंत्रता है। बाउंड्री प्रॉब्लम क्यों? प्यार खोने का डर। अगर मैंने ना बोल दिया, अगर मैंने बाउंड्री खींच ली, अगर मैंने अपने चारों ओर बाउंड्री बना ली और मैंने ना कह दिया, तो मैं इस प्यार को खो दूंगा। ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये वास्तविकता है। कई बार हम बाउंड्री इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं प्यार को नहीं खोना चाहता हूँ, मैं प्रेम को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे छोड़कर चले जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे अलग हो जाए। उस डर के कारण मैं बाउंड्री नहीं बनाता हूँ और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ जो मेरे जीवन को कंट्रोल करता है। क्योंकि मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर डर है कि मैं प्यार ना खो दूं। और उस डर के कारण मेरा नियंत्रण मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का नियंत्रण मेरे जीवन में है और वो व्यक्ति मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है और उसके चलाए मैं चल रहा हूं। क्रोध का डर। अगर मैंने मना कर दिया तो क्रोधित हो जाएंगे। बच्चे हो जाते हैं, मुझे यहां जाना है, नहीं जाओ, गुस्सा हो जाता है। इसलिए हम कई बार उस क्रोध के डर के कारण बच्चों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, ज्यादा नियम में नहीं। कि क्रोध का डर। अगर मैंने भैया को ना बोल दिया तो भैया क्रोधित हो जाएंगे। एक क्रोध का डर, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। ये जो बाउंड्री मुझे बताती है, भले वो क्रोधित हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए ये सही है तो मुझे वो करना है। अकेलेपन का डर। इसलिए मैं बाउंड्री नहीं कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, मेरे यार दोस्त मुझे छोड़ के न चल जाएं। अगर वो कह रहे हैं पार्टी में आ, पार्टी में शामिल हो, अगर वो कह रहे हैं इन कामों में शामिल हो, अगर नहीं होगा तो तू अकेला रह जाएगा। उस अकेलेपन का डर, पीयर प्रेशर इसे बोलते हैं। पीयर प्रेशर, हमारे मित्रों का दबाव, हमारे पड़ोसियों का दबाव, हमारे जो साथ है उनका दबाव। उस दबाव के कारण कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, अलग थलग न हो जाऊं। अप्रूवल की चाह, प्रेज, एप्रिसिएशन। इसलिए मैं कि मुझे अप्रूवल मिले, मुझे प्रेज मिले, मुझे एप्रिसिएशन मिले। पेबैक, ये जो डर है, पेबैक, मैंने तेरे लिए किया है, अब तू मेरे लिए कर, अब तुझे देने का समय आ गया है। कई बार हम लोगों पर प्रेशर बनाते हैं, मैंने तेरे लिए इतना किया और तू इतना भी नहीं कर सकता, अब तू कर। और उस डर के कारण जो पेबैक का डर है, मुझे देने का डर है, उसमें आकर मैं सीमा रेखा पार कर जाता हूं। गिल्ट, ग्लानि, कि मेरे अंदर कई लोग जिनका कमजोर विवेक होता है, अगर किसी को ने दुख पहुंचा दिया है, किसी को क्रोधित कर दिया है, किसी को ना बोल दिया है, तो रात भर चिंतित, परेशान, ग्लानि। परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि जो बाउंड्री है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो बाउंड्री से संबंधित है। मत्ती उसका 7 अध्याय 13 से 14 पद है। वहां पर लिखा है,
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। विद बाउंड्री, विदाउट बाउंड्री, जो चौड़ा मार्ग है, जो हाईवे है, वो विदाउट बाउंड्री, मौज मस्ती, मैं कोई बाउंड्री नहीं है सर मेरे जीवन में, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री बर्ड हूँ, जहां जाओ वहां चले जाओ, चौड़ा है मार्ग और सरल भी है, लेकिन कहां पहुंच जाता है? विनाश, विनाश विदाउट बाउंड्री, कोई सीमा नहीं। लेकिन सकेत वो फाटक विद बाउंड्री, विद बाउंड्री, बाउंड्री के साथ सकेत वो फाटक और कठिन है, लेकिन कहां पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है। और बहुत कम लोग हैं जो बाउंड्री के साथ चलते हैं। इसलिए नरक और स्वर्ग बाउंड्री के साथ, सकेत जो है वो है विद बाउंड्री, और जो चौड़ा है वो विदाउट बाउंड्री। आज मुझे देखना है मैं कहाँ हूँ, मैं सकेत फाटक में हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो कठिन है, वो मुश्किल है, वो गलियों में से होकर जाना है, मेरी कार में ठेस लग जाती है, मेरे कार में कोई टक्कर मार जाता है, गली नहीं, हाईवेज, बाउंड्रीज एंड विदाउट बाउंड्रीज, जो हमने गलेशियंस में, गलतियों में लास्ट संडे देखा 6 अध्याय में, जो आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो आत्मा के अनुसार बोएंगे, वो आत्मा के फल काटेंगे, जो शरीर के अनुसार बोएंगे, वो शरीर के अनुसार फल काटेंगे। ये है विद बाउंड्री, जो सकेत है, जो कठिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, भविष्य में लाभ है। लेकिन जो विदाउट बाउंड्री है, अभी मौज मस्ती है, अभी अच्छा है, लेकिन अंत में कोई प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आज इन्वेस्टमेंट यही कहता है, आज से 10 साल, आज से 25 साल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, और यही है बाउंड्री। इस बाउंड्री में जब मैं रहता हूं, अभी लगता तो है कठिन है, अभी लगता तो है सकेत है, लेकिन यही है जो भविष्य को ले जाता है, यही है जो जीवन को पहुंचाता है, यही है जो जीवन में आशीष आनंद देता है। इसलिए जो बाउंड्री के शब्द यहाँ दिए गए हैं, भजन 37 उसमें पूरे में दिए गए हैं, लेकिन 7 से 11 पद में क्या है बाउंड्री के शब्द? चुपचाप, खामोश, साइलेंस, साइलेंस हैज पावर। खामोशी में शक्ति है, और हम सोचते हैं जितना मैं बोलूंगा, जितना मैं बड़बड़ करूंगा, जितना पलट कर जवाब दूंगा, जितना पलट कर मैं हावी होऊंगा, मैं शक्तिशाली नहीं, कमजोर हूं। लेकिन जो खामोश, यह बाउंड्री, मैंने ये बाउंड्री तेरे लिए रखी है। नरेंद्र सिंह प्रभु कहता है खामोश, चुपचाप, चुपचाप। कई बार हमारे परिवार में किसी को मालूम भी नहीं चलता, नहीं करते, बाद में चुपचाप। यह बाउंड्री, जब मन करता है गाली दो, जब मन करता है बदबख्त रहो, जब मन करता है कि अपनी भड़ास निकालो, उस समय बाउंड्री, क्योंकि ये बाउंड्री है जो तुम्हें रिस्पेक्ट देगी, ये बाउंड्री है जो चुपचाप रहने की तुम्हें सामर्थ देगी, ये बाउंड्री है जो चुपचाप रहने की वो तुम्हें लोगों के आंखों में उभर करेगी। ये एक बाउंड्री है। लिखा धीरज, ये है बाउंड्री। लिखा प्रतीक्षा, वेट, ये है बाउंड्री। मत कुड़, ये है बाउंड्री। क्यों कुड़ रहा है तू दूसरी की सफलता के कारण? मत कुड़, इससे तेरी ही हानि होगी। क्रोध मत कर, जलजलाहट मत कर, क्या कर? नम्र हो, दीन हो, चुपचाप रहे, धीरज धर, प्रतीक्षा कर, तब तू इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। तब तू बड़ी शांति के कारण आनंद से रहेगा। ये आशीष
क्योंकि आशीष ये नहीं है कि मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कितना बड़ा मकान, ये आशीष नहीं है। अगर ये आशीष है तो हम अभागे हैं, क्योंकि जो जयपुर के ज्वेलर्स हैं उनका महंगी महंगी कारें हैं, उनके पास करोड़ों करोड़ों की जो आशीष है वो बड़ी शांति, बड़ी शांति। उसी शांति के तलाश में भी लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सब कुछ ऐसे एक बड़ा करोड़पति, सब है, बस सब कुछ है, शांति। जब आपको देखता से लगता है कि आपके पास तो शांति, लेकिन धन के द्वारा नहीं है। बाउंड्री, जब आप बाउंड्री बनाएंगे तो आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। कलह के समय भी, दुख के समय भी, परेशानी के समय, यह शांति, यह आशीष मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती। वो शांति जो समझ से परे है। आज हम अधिकतर जो यहां बैठे हैं अपने मन में अशांत, कुछ ना कुछ चल रहा है, हलचल। ये बाउंड्री है जो मुझे बताती है कि मुझे कैसे, और इसलिए नियम जो बाइबल है बताती है। 3 नियम हम बाउंड्री के संबंध में देख चुके हैं, बोलने और काटने का नियम, जिम्मेदारी का नियम और पावर का नियम, सामर्थ का नियम। आज 3 और नियम देखेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि बाइबल में जो नियम दिए गए हैं बाउंड्री के संबंध में, उनको मैं धारण करूं, जिससे कि बड़ी शांति के कारण आनंद बनाऊं, आनंद लाऊं। चौथा नियम, आदर का नियम, द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। बाउंड्री के संबंध में एक जो शब्द है जो बार बार आता है, जब सीमा रेखा की समस्या से हम जूझते हैं और बाउंड्री नहीं बना पाते हैं, सीमा रेखा नहीं खींच पाते हैं, उस समय एक शब्द बार बार जो आता है वो है दे। वे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे मुझसे नाराज हो जाएंगे, वे मुझे अलग कर देंगे, वे मेरा साथ नहीं देंगे, वे मुझे छोड़ देंगे, वे मेरा ध्यान नहीं रखेंगे। ये बार बार ये शब्द जब मैं सीमा रेखा की समस्या से जूझ रहा हूं, मैं बाउंड्री बना नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर ये शब्द, वे मुझे छोड़ देंगे, वे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे मुझे अपने साथ में रखेंगे। हम डरते हैं कि वे मुझसे बात करना बंद कर देंगे, ये डर। हम डरते हैं दूसरे हमारी बाउंड्री का आदर नहीं करेंगे। मेरी तो बाउंड्री है, लेकिन मुझे डर है कि वो व्यक्ति मेरी बाउंड्री का आदर नहीं करेगा, इसलिए ये डर। हम दूसरों पर फोकस करते हैं और इसलिए दूसरे लोग हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं आदर के नियम को कि वे नाराज होंगे, वे बात नहीं करेंगे, वे क्या सोचेंगे, वे क्या समझेंगे, जो हमारा फोकस है वो दूसरों पर है। हम उसको खुश करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, इसलिए दूसरे हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। They are taking control of our lives. हम क्लैरिटी को लूज कर देते हैं। क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो मुझे अपने विषय में स्पष्ट धारणा मेरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब बाउंड्री नहीं है तो मैं दूसरों पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ, अपने विषय में मेरी कोई क्लैरिटी नहीं है, अपने विषय में मेरी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है, अपने विषय में मेरा कोई स्पष्ट विचार नहीं है। अगर आप अपने बारे में स्पष्ट विचार नहीं रखते हैं तो दूसरों के बारे में नहीं रख पाएंगे।
अपने बारे में स्पष्ट विचार, हमारा फोकस दूसरे है। लेकिन जो बाउंड्री हो बताती है अपने विषय में तू अपनी धारणा क्या रखता है, अपने विषय में तेरा क्या विचार है, अपने विषय में तू क्या सोचता है, ये बाउंड्री इश्यू है। मेरा अपने विषय में स्पष्ट विचार है कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, ये मेरी धारणा है, ये मेरे विचार है। अब जो भी इस धारणा को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने दूंगा। मेरी धारणा मेरे विषय में स्पष्ट। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु कौन है, ऊपर से भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं वेल प्लीज्ड हूं, दिस इज माय बिलोवेड सन विद whom I am well pleased। ये यीशु मसीह की धारणा अपने विषय में। इसलिए जब फरीसियों के बीच में गया, चेलों के बीच में गया, लोगों के बीच में गया, उसकी स्पष्ट धारणा कि मैं परमेश्वर का इकलौता बेटा। हम दूसरों को इसलिए अलाउ करते हैं कि वो हमारी बाउंड्री का आदर ना करें, क्योंकि हम अपने विषय में स्पष्ट धारणा नहीं रखते। हम कहते तो हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम कहते तो हम यीशु के अनुयायी हैं, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं मालूम है कि मैं यीशु का बच्चा हूं, मैं यीशु की संतान हूं, मैं यीशु का अडॉप्टेड सन हूं, मैं उसके परिवार का हूं। अब मेरे खून में यीशु का खून दौड़ता है, यह है मेरी स्पष्ट धारणा। इसलिए जो भी मेरी बाउंड्री का आदर नहीं करेगा, मुझसे दूर रखूंगा। नियम, ये नियम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, अपने से तो प्रेम नहीं रख रहे, पड़ोसी का। हम दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं, दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते हैं, दूसरे का आदर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं अपना आदर नहीं करता, मैं बाउंड्री तोड़ देता हूं। जब तक मैं अपने आप से यीशु मसीह के प्रेम में उस प्रेम को नहीं करूंगा, मैं दूसरों को अपने समान प्रेम नहीं कर सकता। साफ लिखा परमेश्वर वचन में, लव एज यू लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि आप कौन हैं, तो आप दूसरे के बारे में भी स्पष्ट नहीं होंगे वो कौन है। स्पष्ट। यीशु मसीह क्यों प्रेम कर सका, यीशु मसीह क्यों माफ कर सका, यीशु मसीह क्यों दया कर सका, क्योंकि उसे अपने विषय में स्पष्ट मालूम था क्यों कौन है, और अपने से वो प्रेम करता था, क्योंकि यीशु का जो जीवन था उसमें परमेश्वर का प्रेम था, और उस प्रेम से ही वो अपने आप को, और उस प्रेम से दूसरों को प्रेम। तो जब तक आप अपना आदर नहीं करोगे, आप दूसरों का आदर नहीं कर सकते। जब तक आप अपने से प्रेम नहीं करोगे, आप दूसरों से प्रेम नहीं करते। हम घृणा करते अपने से, इसलिए आदर, क्लैरिटी। प्रभु का जन अपने विषय में स्पष्ट धारणा रखेगा, यह है बाउंड्री, यह है बाउंड्री, यह है आदर की बाउंड्री, यह है आदर की बाउंड्री। हम दूसरों की बाउंड्रीज को जज करते हैं, क्योंकि हम उनका आदर नहीं करते, उनकी बाउंड्रीज का आदर नहीं करते, उनकी सीमा रेखाओं का आदर नहीं करते। इसलिए हम दूसरी की सीमा रेखाओं का अनादर करते हैं, उनका जज करते हैं। कैसे करते हैं जज? इसने कैसे मना कर दिया, जब मैंने बोला तो इसने कैसे मना कर दिया, मैं उसकी बाउंड्री का जज कर रहा हूं। ये क्यों नहीं आया, मैंने बुलाया, ये क्यों नहीं आया, मैं उसी बाउंड्री को जज कर रहा हूं। मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया।
हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि उन्हें कैसे करना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे देना है। जैसे मैं चाहता हूं वैसा वही करे। यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं उसकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी स्वयं की बाउंड्री नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूं कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे वे सोचे। जो मैं चाहता हूं वो करे, वही वो करे। जो मैं चाहता हूं वो दे, वही वो दे, क्योंकि मैं उनकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता। जज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय के 1 से 2 पद में, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यह बाउंड्री, अगर आपकी बाउंड्री नहीं है तो लोग आपकी बाउंड्री में जाएंगे। अगर आप दूसरे की बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यह समझ, दोष मत लगाओ, जज मत करो, तुम भी जज किए जाओगे। अगर तुम उनको जज कर रहे हो और तुम चाह रहे हो कि जैसे मैं चाहूं वैसे वो चले, तो वे भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। यह बाउंड्री का नियम। अगर तुम नापते हो उस नाप से, उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे। यहां लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें, मेरे हाँ की रिस्पेक्ट करें, मेरी ना की रिस्पेक्ट करें, तो वो भी मेरी हाँ की और ना की रिस्पेक्ट करेंगे। ये रिस्पेक्ट। हम दूसरों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती इसके 7 अध्याय के 12 पद में, यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। यह है बाउंड्री का नियम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें, लोग आपसे प्रेम करें, लोग आपकी बाउंड्री को क्रॉस न करें, तो आप भी उनसे प्रेम करें, आप भी उनका आदर करें, आप भी उनकी बाउंड्री क्रॉस न करें। यह गोल्डन नियम, गोल्डन रूल। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ रहो। ये व्यवस्था और भविष्यवाणियों की शिक्षा दोनों में, द लॉज में जो 5 पुस्तकें पुराने नियम की जो व्यवस्था की हैं और जितने भी भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं, इनका एक ही शिक्षा है, इनकी एक ही टीचिंग। क्या टीचिंग है? रिस्पेक्ट, यू रिसीव रिस्पेक्ट। लव, यू रिसीव लव। ट्रीट देम विद डिग्निटी, यू विल बी ट्रीटेड विद जस्टिस। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बाउंड्री का आदर करें तो आप भी करें। यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। एक प्रभु का जन दूसरी की सीमाओं का आदर करेगा। जो प्रभु का जन है वो हमेशा दूसरों की सीमाओं का आदर करेगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जब हम सीमाएं क्रॉस करते हैं, जब हम अपनी पत्नी की सीमा का आदर नहीं करते, जब हम अपने पति की सीमा का आदर नहीं करते। चर्च में क्यों लड़ाई झगड़े, चर्च में क्यों कानाफूसी, चर्च में क्यों आपस में मनमुटाव? क्योंकि हम रिस्पेक्ट नहीं। ये लॉ रिस्पेक्ट। जैसे आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो समझें कि आपकी भी बुराई वो किसी पीठ के पीछे कर रहा है। अगर आप किसी बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए बुरा भला बोल रहे हैं तो समझिए कि आपके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई बुरा भला बोलेगा। यह है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। इसलिए ये बाउंड्री कि अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बच्चों के लिए बुरा ना बोले तो मैं कभी दूसरे के बच्चों के लिए बुरा। सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में जवान बच्चे हैं। आज नहीं कल जवान होंगे, और जो जवान हैं
गलतियां करते हैं, फिसलते हैं, पटकनी खाते हैं, कई अलग थलग हो जाते हैं। आज उनके घर में है तो कल मेरे घर में भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, ये जो लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है, ये जबरदस्त है, ये बाउंड्री है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा आदर करें, लेकिन मैं आदर नहीं करता। महिलाओं का आदर, बच्चों का आदर, जवानों का आदर, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। जब हम दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार करेंगे, जब हम दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार करेंगे, तो हम क्रोधित नहीं होंगे। अगर उसने बोला ना मैं नहीं आ सकता हूं, तो मैंने उसकी बाउंड्री को स्वीकार कर लिया, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। कभी हम नहीं जा पाते, आप नहीं जा पाते किसी घर में, ये नहीं आया मेरे घर में तो मैं भी इस घर में नहीं जाऊंगा, कि मैंने बाउंड्री स्वीकार नहीं की। अगर मैं बाउंड्री स्वीकार करता हूं उस जन की, तो मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। जब मैं दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार करूंगा, तो मैं गिल्ट फील नहीं करूंगा। जब मैं दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार करूंगा, अपने प्रेम को मैं उनसे विड्रॉ नहीं करूंगा। जब मैं दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार करूंगा, मैं उनसे बातचीत करना बंद नहीं करूंगा। जब भी हम दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने आप को, अपने प्रेम को उनसे खींच देते हैं। जब भी हम दूसरों की बाउंड्री को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। सब ये आया नहीं था मेरे प्रेयर मीटिंग में। और ये है, जब मैं ये करता हूं, we feel better about our own boundaries। जब हम स्वीकार करते हैं दूसरों की बाउंड्रीज को, तो मैं अपनी बाउंड्रीज के विषय में अच्छा फील करता हूं, बड़ी शांति के कारण आनंद मनाता हूं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है, वो जरूरी है। पांचवी बात, जल्दी से पांचवा नियम, लॉ ऑफ मोटिवेशन, अभिप्राय का नियम, प्रेरणा का नियम, विचार का नियम, मनसा का नियम। ये जो मोटिवेशन है, ये जो शब्द है, मोटिव से आया है। आपका मोटिव क्या है? जो भी आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? उसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? उसके पीछे आपका अभिप्राय क्या है? उसके पीछे आपका विचार क्या है? उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? इसलिए लॉ ऑफ मोटिवेशन, आप प्रेम के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा मोटिवेट हुए हैं, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, या अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी चाह के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए। यह है लॉ ऑफ मोटिवेशन। जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री पहले ही मुझे बता देती है। ये बाउंड्री बताती है कि मेरा जो काम है, मेरा जो देना है, मेरा जो सैक्रिफाइस है, मेरी जो सेवा है, मेरा जो समय है, वो परमेश्वर की महिमा मेरे लिए, मेरे लिए। जहां ये मोटिव बदल गया, ये बाउंड्री से खिसक गया कि जो मेरा मोटिव है इसलिए कि लोग मेरी वाह करें, मेरा मोटिव ये है कि लोग मुझे पहचाने, मेरा मोटिव ये है कि लोग मेरा आदर करें, मेरा मोटिव ये है कि लोग मुझे फ्रंट की कुर्सी दें, मेरा मोटिव ये है कि लोग कहें क्या ही बड़ा व्यक्ति है, क्या ही अच्छे। ये मोटिव है। अधिक नहीं लिखा है, वो है छोड़ा रास्ता, छोड़ा रास्ता। हाईवे में चल रहा है, अरे क्या मस्त गाड़ी चला रहा है, ये मोटिव है लोग। लेकिन जो प्रभु के लोग, जो प्रभु के लोग इस बात को
मेरा जो मोटिव है, मेरा जो मोटिवेशन है, वो हेवनली रिवॉर्ड है। ये मेरी बाउंड्री, known to God, unknown to people। परमेश्वर मुझे जाने, लोग मुझे जाने न जाने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने बहुत वेद खाने के बाद सीखा। 15 महीने जेल में रहने के बाद सीखा। बड़े बड़े लोग मेरे को टूट गए, उससे सीखा। नरेंद्र सिंह पीएचडी की है, पहला व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में जिसने पीएचडी की है विदेश से। लोग जाने और मीटिंग्स में इधर दुनिया भर में, लेकिन प्रभु की समझता बाउंड्री, बाउंड्री क्या बाउंड्री? प्रभु की महिमा। यही तुझे जीवन के अंत में ले जाएगी, यही तुझे आनंद और खुशी से भरेगी, यही तुझे आशीष देगी, यही तुझे हेवनली रिवॉर्ड देगी। ये सकरा मार्ग है, ये सकेत मार्ग है, ये कठिन मार्ग है कि तू केवल एक कमरे में सिमट गया है, एक कैंपस में सिमट गया है। ये केवल सकरा है और ये कठिन है, लेकिन ये अंत में तुझे उस स्वर्गीय सिंहासन में प्रवेश कराएगी जहां बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाउंड्री, जब भी मैं यहां आता हूं बोलने के लिए, हर समय प्रार्थना करता हूं, प्रभु I thank you for this privilege and opportunity that you have given me yet one more time to stand behind the pulpit and preach the word of God. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने फिर से मुझे एक बार और अवसर दिया, सौभाग्य दिया कि मैं पुलपिट के पीछे खड़े होकर प्रचार कर सकूं। प्रभु 10 नरेंद्र सिंह का उससे भी अच्छे ये बाउंड्री, यीशु की बाउंड्री। लोग जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, अपने कपड़े उतार कर। केवल 2 व्यक्तियों के शो में लोग उन्होंने कपड़े उतार कर फेंके, एक यीशु मसीह, एक माइकल जैक्सन। यीशु मसीह जब उस रथ यात्रा में निकला है, कुछ करने कुछ ओके गुड। यही भीड़ 3 दिन के बाद कहने लगी इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। यीशु से ओके, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा फादर आई फिनिश्ड माय वर्क। मेरा केवल एक काम था, अपने पिता को खुश करना। लोग खुश हैं या नहीं है, लोग गाली दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लोग मुझे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं या नहीं चढ़ा रहे, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे कर रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा एक ही मकसद, जो बाउंड्री तूने मेरे चारों ओर बनाई थी, वो बाउंड्री कि मुझे अपने पिता को खुश करना है। I have to glorify my God, I have to raise him high and high। यही मेरे जीवन का मकसद, मेरा मोटिवेशन टू प्लीज माय गॉड। बाउंड्री का नियम ये कहता है, पहले फ्रीडम फिर सर्विस। पहले आप अपने आप को इस मोटिव से फ्री करें। अगर आपका मोटिव अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ोतरी, अपना बड़प्पन और ये है, और उसके द्वारा सर्विस कर रहे हैं, गुड फल। लेकिन उस सर्विस से पहले अपने आप को फ्री करें, पहले इन सारी बातों से फ्री करें, तब सर्विस
First freedom, then service. Freedom from सारे जो इल मोटिव्स हैं, उनसे मुझे अपने आप को फ्री करना है और ये बाउंड्री बनानी है। यू एंड यू, तब सर्विस। हम क्या कर रहे हैं? हम फ्री तो हुए नहीं है, लेकिन सर्विस कर रहे हैं। ना हमें आशीष ना दूसरों को। मैंने देखा, जब तक मैंने अपने आप को फ्री नहीं किया चीजों से, मैं बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी संबंध देता था। लोग कहते सब बहुत अच्छा है, किसी की जीवन में काम। आज मैंने हटा दी अपनी ग्रीक की बाइबल, हिब्रू की बाइबल और जर्मन बाइबल से उठा दी, केवल हिंदी बाइबल। फ्री, छुटकारा पहले, फिर सेवा कार्य, फिर कार्य, तभी उसमें बढ़ोतरी, उन्नति, आशीष। जो फरीसी है, जो चेले हैं, वो कह रहा है इन अभिप्रायों से मुक्त हो, इसलिए पिता को देखो, जो गुप्त में तुम्हें देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। मनुष्य क्या प्रतिफल देगा? जो मनुष्य का प्रतिफल है, जो मनुष्य का रिवार्ड है, मुरझाने वाला है। लोगों ने बहुत 2000 रुपये के नोट दिए मुझे और मैंने भी दिए, और लगे हुए थे, खत्म हो गया, मुरझाने वाला है। लेकिन वो रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। छठा और समाप्त करेंगे बड़े संक्षिप्त में, द लॉ ऑफ इवैल्यूएशन, अवलोकन का नियम, जांच का नियम। बड़े संक्षिप्त में इसको फिर बाद में देखेंगे। क्या है इवैल्यूएशन, क्या है जांच? प्रभु मुझे जांच और परख कि कहीं मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं जिससे कि मुझे हानि हो। प्रभु दुख तो है, तकलीफ तो है, परेशानी है, लेकिन मुझे हानि ना हो। इवैल्यूएट, क्या है इवैल्यूएट? हर्ट और हार्म के बीच में इवैल्यूएशन, ध्यान सुने, दुख और हानि, ध्यान सुने, यह है इवैल्यूएशन। दुख या हानि, मैं उसको हर्ट करना नहीं चाहता, मैं उसको दुख पहुंचाना नहीं चाहता, और इसलिए मैं होने देता हूं, मैं चलने देता हूं, और आगे चलकर उसको हार्म होता है, उसको हानि होती है। हम बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम करने देते हैं, चलने देते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि आगे चलकर इससे उसको हार्म होगा, इसको हानि होगी। बाउंड्री है तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, हर्ट होगा लेकिन हार्म से बचेगा, ये इवैल्यूएशन। प्रभु कि जो तेरी महिमा की जो बाउंड्री है, जो मौज मस्ती में नहीं जाने की बाउंड्री है, उससे थोड़ा दुख तो है, उससे थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन हार्म नहीं है, इसमें हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। हर्ट होगा लेकिन हार्म से बचेगा। हर्ट एंड हार्म आर डिफरेंट बाउंड्रीज। हम हर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके चलते हम उसको हार्म कर रहे हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, उसकी क्षति कर रहे हैं, उसकी हानि कर रहे हैं। ये बात पिंकी मुझसे बोलती है, क्यों बोलते हो, क्यों समझाते हो, क्यों बोलते हो? ये जिम्मेदारी है। दुख होगा, बोलना बंद करने, बातचीत करना बंद करने, कोई बात नहीं, लेकिन हार्म से बचेंगे, क्षति से बचेंगे, हानि से बचेंगे। ऑपरेशन डॉक्टर करता है, दर्द होता है, दुख होता है। उस ऑपरेशन में डॉक्टर कह रहा है कि दर्द होगा, और दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, लेकिन हार्म नहीं होगा।
हानि नहीं होगी बल्कि अच्छा होगा, फील बेटर करोगे। यही इवैल्यूएशन कि डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है और उसमें सुइयां लगी हैं और मेरा चीरा फड़ा किया है, उससे दुख हुआ है, उससे दर्द हुआ है, 6 महीने तक मैं बिस्तरे पर हूं, लेकिन हार्म नहीं हुआ है, हानि नहीं हुई है, लेकिन हानि से बचाया है, हानि से बचाया है। फील बेटर। इसके ठीक विपरीत मीठा खाने से, मीठा खाते हैं लोग कहते हैं स्वीट टूथ, मीठा खाने से अच्छा लगता है मीठा खाना, लेकिन कैविटी होती है, दांतों की समस्या। अब उसे हर्ट तो नहीं हुआ, मीठा खाने से हर्ट नहीं हुआ, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मीठा लगा, लेकिन हार्म हुआ, कैविटी हो गई, दांत निकालने पड़े, दांत साफ करने पड़े। मीठा खाने से अच्छा मैं खाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हार्म, डायबिटीज, मीठा खा रहे हैं अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो खा रहे हैं, बढ़िया से खा रहे हैं, लेकिन हार्म कर रहा हो, आपको डायबिटीज कर रहा है, हार्म कर रहा है। मीठा खाने से आप हर्ट नहीं हुए, दुख नहीं हुए और आपको अच्छा फील हुआ, लेकिन हार्म कैसे? जांच, बाउंड्री पॉइंट यही है। कुछ चीजें हैं जो हर्ट करेंगी लेकिन हार्म नहीं करेंगी, उस क्षति से, उस हानि से आपको बचाएंगी। ये बाउंड्री आपको हर्ट तो करेगी, आपको दुख तो पहुंचाएगी, आपको परेशानी तो पहुंचाएगी, आपकी जो इच्छाएं को कर्टेल करेगी, उनको सीमित कर देगी, लेकिन ये हार्म नहीं करेगी, ये आपको आगे पहुंचाएगी। लेकिन कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, फील गुड लगेंगी, लेकिन हार्म पहुंचाएंगी। जहां बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस है, चौड़ा रास्ता है, वह अच्छा लगेगा, फील गुड लगेगा, लेकिन अंत में ये हार्म पहुंचाएंगी, ये आपको हानि करेगी। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, अवलोकन, जांच। बाउंड्री बनाने का प्रभाव आपके लिए और दूसरे के लिए। ये जो हर्ट है ये इमीडिएट है, लेकिन जो हार्म है ये फ्यूचर है। ये जो बाउंड्री है ये हर्ट तो करेगी अभी, लेकिन भविष्य आपका सुरक्षित रखेगी। लेकिन जहां बाउंड्री नहीं है ये हार्म तो नहीं करेगी, लेकिन भविष्य को हर्ट करेगी, हार्म करेगी, असुरक्षित करेगी। हर्ट इमीडिएट, लेकिन हार्म फ्यूचर। इसलिए नैरो गेट और ब्रॉड गेट, सकल रास्ता और चौड़ा रास्ता, इस सकल रास्ते में हर्ट हो रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। आज मन तो कर रहा है कि मैं एक अच्छी मूवी देखूं और बड़ी सेक्सी मूवी देखूं, बड़ी ऐसी मूवी देखूं, मन कर रहा है, विचलित हो रहा है, लेकिन उससे मजा तो आया, लेकिन आपको हार्म किया। लेकिन उसने आपका कंट्रोल आपके जीवन में इस बाउंड्री के द्वारा, मेरी आंखें वही देखेंगी जो मुझे खुशी देगी, जो मुझे प्रसन्नता देगी, उससे मैं थोड़ा दुख होगा, लेकिन फ्यूचर सुरक्षित, हानि नहीं, हानि नहीं। नैरो गेट एंड ब्रॉड गेट, बाउंड्री एंड विदाउट बाउंड्री। अगर आप इस बाउंड्री को मानते हैं, थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा दुख होगा, लेकिन भविष्य सुरक्षित है, भविष्य उज्जवल है, भविष्य आनंदित है। आने वाले 5 साल के बाद रंगीरंग है, रंगीला बाबा। लेकिन अभी तो बाउंड्री नहीं है, मौज मस्ती है। बहुत से जवानों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, आज बचता है, आज बचता है। इसलिए आज प्रभु का वचन कह रहा है, इस बाउंड्री को अपने चारों ओर, इमीडिएट हर्ट तो होगा, लेकिन हार्म नहीं करेगा, क्षति नहीं करेगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा,
लेकिन सुरक्षित रखेगा, आनंदित रखेगा। इस क्रूस ने उस समय यीशु को हर्ट किया, दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, खून निकला इमीडिएट। लेकिन आज इस क्रूस के कारण लोगों के जीवन में बदलाव है, लोगों के जीवन में आशीष है, लोगों के जीवन में शांति है, लोगों के जीवन में सामर्थ्य है, लोगों के जीवन में एक आशा है। लोगों ने सोचा इसको हम करेंगे इस क्रूस में टांग कर, लेकिन हम नहीं, उसमें विजय है। 3 दिन के बाद वो स्वयं जी उठा। ये बाउंड्री यही करती है, अगर आप गिर भी जाएंगे फिर उठ जाएंगे। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण उस सामर्थ और शक्ति के द्वारा जो यीशु मसीह ने इस क्रूस के द्वारा। इसलिए जितने क्रूस का इनकार करते हैं उनके लिए तो हानि, लेकिन जो क्रूस पर विश्वास करते हैं वो जीवंत जीवन जीते हैं। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इस मेज के लिए, इस बलिदान के लिए, ये बाउंड्री जो तूने अपने चारों ओर खींची थी कि मुझे परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है, चाहे लोग कितना भी मुझे और कहीं भी खींचने की कोशिश करें, तब भी मैं उधर नहीं जाऊंगा। इस बाउंड्री को पार नहीं करूंगा और मैं पिता के कार्य को पूरा करूंगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रवेश इस बाउंड्री में रहकर इस क्रूस की मृत्यु को जिससे कि आज ये जो क्रूस लोगों के लिए शेर का कारण ठहरी, आज हमारे लिए जय का कारण, उद्धार का कारण, कल्याण का कारण, छुटकारे का कारण। धन्यवाद परमेश्वर जब तेरी इस मेज में शामिल अपने आत्मा के द्वारा हमारी इसे हम इस प्याले में से पीते हैं, इस कटोरे में से खाते हैं, तेरी इस बाउंड्री को समझ ताकि इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में with boundary अपने जीवन को नहीं कर सकते। इससे हम सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और आगे बढ़ सकें। तेरी सहायता, रक्षा हमारे हृदय को धन्यवाद देते हैं कि तूने इस मंथ ऑफ अगस्त के महीने में प्रवेश कराया। हमें इस महीने को, अगस्त महीने को पिता, पुत्र और आत्मा के नाम में डेडिकेट करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जिससे ये पूरा महीना हमारी कलीसिया के समस्त परिवारों के लिए, वर्शिपर्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, विजिटर्स के लिए आशीष में रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महीना रहे। इस महीने में पिता परमेश्वर तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, दुख तकलीफ वालियों को दूर कर, मनोरथों को पूरा कर और प्रभु में बने रहने में सामर्थ्य और शक्ति दे, तेरे कार्य में बने रहने में सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि तेरे प्रति, तेरे भवन के प्रति, तेरे कार्य के प्रति विश्वास से जुड़े। पिता परमेश्वर इस महीने में हमारे परिवारों में खुशहाली ला, चंगाई ला, बढ़ोतरी, उन्नति ला। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे महान प्रेम। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रियों के लिए जो आज हमारे बीच में आए हैं। पिता परमेश्वर जो भी रोग लेकर आए हैं, जो भी बीमारी को लेकर आए हैं, जो भी तंगी को लेकर आए हैं, जो भी परेशानी को लेकर आए हैं, जो भी दुविधा को लेकर आए हैं,
मन की व्याकुलता को लेकर आए हैं, एक अजीब तरह की आत्मा को लेकर आए हैं जो परेशान करती है, जो कष्ट में डालती है। पिता परमेश्वर इन सारी बातों को हम यीशु की वेदी में लाकर रख देते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तो अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा, अपने छुटे हुए हाथ के द्वारा हर एक को छू और जहाँ जिसकी जो आवश्यकता है यीशु के नाम से पूरी हो सके, जहाँ जो बीमारी है यीशु के नाम से दूर हो सके, जहाँ जो परेशानी तकलीफ व्याकुलता है यीशु के नाम से दूर हो सके। जब यहाँ से हमारे प्रिय लोग जाते हैं आनंद की भरपूरी के साथ जाएं, बढ़ती हुई शांति के साथ जाएं, इस विश्वास के साथ कि हम पृथ्वी के अधिकारी हैं, हमारा अस्तित्व यीशु मसीह में उसकी संतान है। परमेश्वर इस विश्वास के साथ कि प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनके साथ इस पूरे सप्ताह रहेगा, प्रभु उनके साथ इस पूरे महीने रहेगा, उन्हें संभालेगा, उनकी सहायता करेगा, कदम कदम में उनकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन यहाँ से विदा होते हैं, तो आशीष हमारे साथ बराबर करते, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।